शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजगढ़ से आ रही है। राजगढ़ जिले के अंदर पुलिसकर्मी पिता और पुत्र किडनैपर साबित हुआ है। पुलिसकर्मी पिता है और उसके पुत्र ने एक किशोर को अगवा कर लिया है और साथ ही 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ जिले के अंदर ऐसा अजीबोगरीब मामला जहां एक ही शहर एक ही घर के अंदर पिता पुलिस है और पुत्र चोर साबित हुआ है। $20 लाख रुपए की फिरौती किडनैपर्स ने मांगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ जिले के अंदर का यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा अजीबोगरीब मामला जहां घर में ही पुलिस वाला और घर में ही चोर साबित हुआ है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ राजगढ़ जिले के ब्यूरो हेड नरेंद्र साहू जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आखिर कैसा यह मामला जहां घर में ही पुलिस, घर में ही चोर, किडनैपिंग कर ली गई है किशोर की? नमस्कार सर। सूत्रों मुताबिक जानकारी लगी है और पुलिस ने कल एफआईआर करी है कि पुलिसकर्मी और जो दोनों पिता और पुत्र है, इन्होंने एक नाबालिग किशोर को अगवा करा है और 20 लाख की फिरौती करी है। जी जी, तो इसी के साथ क्या अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है? क्या इसमें निष्पक्षता का लेकर कोई सवाल या जवाब तो नहीं खड़े होंगे कि पुलिस में ही पिता है तो इसमें कोई निष्पक्षता या फिर इसमें कोई पक्षपात किसी तरह का सामने आए? पुलिस इस मामले में जुड़ गई है, छानबीन कर जा रही है। इसके बाद ही चलते हैं, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला दोनों का ही है। जो पुलिस में जिनने अगवा करा वही पुलिस में पदस्थ है मिलिसा थाने में। हाँ। और ब्यावरा देहात थाने में पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर करी है। अब देखते हैं मामला पुलिस इसमें क्या छानबीन करती है। किडनैपिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है अगवा किए हुए किशोर के बारे में? नहीं सर, अभी तो नहीं चल पाया है। इसकी ज्यादा जानकारी ब्यावरा देहात थाना जो आदित्य सोनी चाहिए उनसे ही जानकारी लगेगी इस विषय में। और जो पुत्र है, क्या वो उसी के साथ कुछ और भी लोग हैं? पुलिसकर्मी के पिता का जो पुत्र है, किडनैपर है, उसके साथ कुछ और भी लोग हैं, अकेले या एक दो जनों का ही काम है पूरा का पूरा? नहीं सर, पुलिस के मुताबिक तो दोनों बाप बेटों का ही बताया उन्होंने। अच्छा, अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कब तक इस मामले को हल कर लिया जाएगा? क्योंकि किडनैपर्स ने अगवा किया है, कब तक वापस आ सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक जानकारी लगी है कि पुलिस इस छानबीन लग गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द से हम इस को जो नाबालिग को अगवा करा उसके हम जल्द से ढूंढ निकालेंगे। और पुलिसकर्मी के ऊपर या फिर पुत्र के ऊपर अभी तक क्या मामला दर्ज कर लिया गया पुलिस की तरफ से? सर, वो जो अपहरण का मामला दर्ज करा गया है और अब इसके मामले में ज्यादा जानकारी आप ब्यावरा में चाहता हूँ उनको ही फोन करें, आप उनको ही फोन पे लें। ब्यावरा देहात थाना आदित्य सोनी है टेई और इस विषय में एसपी साहब है प्रदीप शर्मा। हम जरूर कोशिश करेंगे नरेंद्र उनको जोड़ने की भी, लेकिन फिलहाल ये जानना चाहेंगे दर्शकों को कि ये बड़ा मामला है जहां पिता पुलिसकर्मी है, पुत्र चोर है या किडनैपर साबित हुआ है। क्योंकि एक कहावत है, चोर सिपाही, तो यही कह सकते हैं कि एक बगल में क्रिमिनल है, सामने पुलिस में थे और अब 20 लाख रुपयों की जो फिरौती मांगी गई है, क्या इसके बाद कुछ लग रहा है कि इन लोग पकड़ के पूरा मामला पहले ही हल कर लिया जाएगा? नरेंद्र, लग तो ऐसा रहा है कि पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और इसी वक्त लगातार हम अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ एसपी प्रदीप जुड़ चुके हैं राजगढ़ जिले से। जी प्रदीप जी, आखिर ऐसा ये मामला आपके जिले में सामने आया है जहां पुलिसकर्मी पिता है और उन्हीं के पुत्र किडनैपर साबित हुए हैं। ये एक कुबेर सिंह मेहर है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनका बेटा है, उसको ये हिंदू सिंह यादव और उनके बेटे अपने पास रखे हुए हैं और इनको इनसे बात नहीं करने दे रहे हैं। इसके संबंध में धारा 364 में मामला दर्ज किया गया है और जो पुलिसकर्मी है वो विदिशा में पदस्थ है
तो अभी उसमें बच्चे को शीघ्र ही दस्तयाब कर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। तो इसी के साथ प्रदीप जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो अगवा हुआ है बच्चा किशोर, क्या उसको वापस कब तक मतलब पुलिस ला लेगी? नहीं, हमारे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम जल्दी उसको रिकवर कर लेंगे। और इसमें निष्पक्षता को लेकर एक बड़ा सवाल उठ सकता है क्योंकि पिता पुलिस में है, कई लोगों से जुड़ाव रहता है, तो इसमें निष्पक्षता की आप गारंटी दे सकते हैं प्रदीप जी? निष्पक्षता है तभी मामला दर्ज किया गया। जी जी, तो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वही कार्रवाई की जाएगी। जांच में कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरता जाएगा मतलब? जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका प्रदीप जी। एसपी महोदय प्रदीप हमारे साथ राजगढ़ जिले से जुड़े हुए थे, जो सीधे बता रहे हैं कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और किसी तरह की कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी जांच को लेकर, चाहे पुलिस वाले हो चाहे चोर हो कोई भी हो, लेकिन यदि कोई भी गलत करता है, गलत जुड़ाव करता है तो मामला दर्ज किया जाएगा और जांच करके जल्द ही किशोर को वापस लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र और एसपी महोदय। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जो है भोपाल से, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री के सचिव ने छात्रों से अभद्रता की है। जनता के प्रतिनिधि, जनता से जुड़े हुए ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर प्रतिनिधि एक वक्त आपके पास आते हैं ये देखने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए आपके सामने सर झुकाते हैं, और वही प्रतिनिधि के जब दर पे बंगले पे, सरकारी बंगला जो उन प्रतिनिधि से ज्यादा आपका होता है, उस पे हक आपका ज्यादा होता है, जहां जब जनता पहुंचती है तो वहां उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। और यही कुछ मामला है जहां छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिलने गए थे, लेकिन इसी के साथ वहां पर अधिकारी मंत्री के ओएसडी का वीडियो वायरल हो गया, जहां अभद्रता करते हुए पूरा का पूरा वीडियो सामने ही खड़े एक छात्र ने बना लिया। जनप्रतिनिधि के दर पर ऐसी अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ खबर भारत के एडिटर इन चीफ हृदय थारवड़ जी जुड़ चुके हैं। हृदय जी, उच्च शिक्षा मंत्री एक जनता के प्रतिनिधि के यहाँ उनके अफसरों, उनकी नाक के नीचे उनके अफसर ऐसी लापरवाह हरकत कर रहे हैं, जनता जब उनके दर पर अपनी मांग को लेकर पहुंचती है तो ये कुछ होता है। हृदय जी जी, वाकई संयम, ये वाकई गंभीर विषय है। जिस तरीके से छात्र नेता कल ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर मंत्री के घर मिलने गए थे, तो वहां के निजी सहायक हैं, इस तरीके से वहां काम कर रहे थे विजय बुधवानी जी, वो पहले भी विवादों में रह चुके हैं। लगता है कि जिस तरीके से छात्रों के साथ उनका बर्ताव था कतई ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर छात्र संघ के जो छात्र हैं उनमें भी नाराजगी है और लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल के वजह से जो पूरे संकट का माहौल पूरे प्रदेश में आया हुआ है, तो छात्रों का जीवन संकट में ना पड़े, यही वजह है कि एनएसयूआई के पूरे जो पदाधिकारी थे वहाँ मंत्री के बंगले मिलने पहुंचे थे वहां, लेकिन जिस तरह के तीखे लहजे में बातचीत हुई और मंत्री के पीएस ने खुद ये कहा कि हम थप्पड़ मार देंगे, तो ये वाकई गंभीर प्रकरण है। इसमें इस तरह के मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वाकई इस तरीके से चीजें नहीं हो। यदि हर लोकतंत्र का एक उसूल है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, यदि ये बात रखने के जाएगा उसको इस तरीके से यदि आप धमकी देकर वहां से भगाएंगे तो कहीं बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती है। यही सब वजह थी कि जिस तरह का मामला सामने आया कि जो छात्र वहां पहुंचे थे उन छात्रों से अभद्रता का मामला प्रकरण सामने आया, जब तुल पकड़ा जा रहा है। जी सही हम जी हृदय जी, ये जो ओएसडी होते हैं इनका काम होता माध्यम बनना जनता और इनकी वो जिनकी नौकरी करते हैं मंत्री जी की, लेकिन उसी बीच ऐसी मध्यस्थता दिखाना जहां पर ना सिर्फ ओएसडी तो ठीक है, मंत्री के लेकर जनता के मन में मलाल उठ जाता है कि हमारे मंत्री ऐसे हैं कि हमसे देखते बिना ही दूर हट जाते हैं। हम बाहर खड़े हुए हैं छात्र जैसा बताया गया है और वो सामने से अपनी गाड़ी लेकर अंदर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने छात्रों से वार्तालाप नहीं की। और अक्सर देखा जाता है हृदय जी की जब भी बंगले पर, मंत्रियों के बंगले की बात करें तो वहां पर जनता से ज्यादा पार्टी वर्कर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। नहीं, बिल्कुल, चाहे मंत्री हो चाहे उनके अधिकारी हो, तमाम लोग जो है जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके जनता की समस्या सुनने के लिए इनको अधिकृत हैं और बातचीत कर सकते हैं। जब मंत्री हो या मंत्री के उनके स्टाफ के अधिकारी हो, यदि वो सुनेंगे नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे, बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये समस्याएं आम हैं।
क्योंकि ये छात्र गए हुए थे कि बात रखने के लिए भाई एक सलीका होता है कि मंत्री के स्टाफ के लोग सुनते, बातचीत करते, बातचीत का जो भी हल निकालते और आश्वासन देके वहाँ चलता कर सकते थे, लेकिन नहीं, वे वहाँ छात्रों के साथ जिस तरीके से अभद्रता कर रहे थे, झापड़ मारने की बात कह रहे थे, तो वाकई कहीं न कहीं छात्रों के लिए जो है ठीक नहीं है। कुछ छात्र अपनी मांग करने के लिए वहाँ गए थे, छात्र हित में अपने वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर लगातार इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, उनसे अभद्रता की जाएगी, तो कहीं न कहीं वाकई ये ठीक नहीं है। और इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में जो NSUI के कार्यकर्ता हैं लगातार आक्रोशित हैं और आगे हम रणनीति पे काम भी कर रहे हैं कि सप्ताह आने समय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी करेंगे। क्या सबसे बड़ा सवाल एक ही उठेगा हृदय जी कि इस पर खुद उच्च शिक्षा मंत्री ने दुख जाहिर किया है कि नहीं? अभी तक मंत्री ने कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया, लेकिन मंत्री को ये मामला संज्ञान में आया था, मंत्री तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तो मामले में जिसकी भी गलती थी, यदि गलती छात्रों की भी हुई होगी तो उन पर कार्रवाई करवाते, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ से और न ही मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं आया है। जी सही हूँ जी। हृदय जी आप बने रहिएगा, हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और अभी फिलहाल वो छात्र जुड़ चुके हैं जिन्होंने वीडियो वायरल किया था, सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत, आपके सामने ये पूरा मामला हुआ है, कृपया विस्तार से बताइए कि आखिर क्या कुछ चल रहा था। मंत्री जी से आप मिलने गए थे, कितना टाइम लगा, OSD ने क्या कुछ कहा? सूर्यकांत सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके अभिवादन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हम छात्रों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जरूर। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा है क्या वाकया हुआ था वहां पर, बिल्कुल बताइए। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से परीक्षाएं करवाने के संदर्भ में ज्ञापन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी से मिलने गए थे जी। और 50 छात्र करीबन हम लोग कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। हमारे 40 छात्रों को बाहर रोक दिया गया, 10 छात्रों को अंदर जाने के लिए उन्होंने अनुमति दी। उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। उसके बाद वहां उनके कार्यालय में कौन पदस्थ अधिकारी थे वो तो मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने हमसे बोला कि माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रदेश कार्यालय में बैठक में बैठे हुए हैं, अभी समय लगेगा, आप शाम को आइए। तो हमने कहा कि साहब 22 तारीख से हमारी परीक्षाएं हैं, हम अपने कॉलेज टाइम में से समय निकालकर आपसे मिलने के लिए आए हैं केवल शिक्षा मंत्री जी से। यदि आप मिलवा नहीं सकते हैं तो आप हमारी फोन पे बात करवा दीजिएगा, लेकिन हमें एक संतोषजनक उत्तर मिल जाए ऐसा कुछ आप कार्य करिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए। 1 घंटे लगभग हम लोगों को बिठा कर रखा गया। जब 1 घंटे बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मैं और मेरे साथी छात्र नेता जीतू कुशवाहा और नयन सक्सेना हम लोग आदरणीय के ऑफिस में गए कार्यालय में, और हमने कहा हमें मिलवाया क्यों नहीं जा रहा है, अभी तक शिक्षा मंत्री जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि निज सचिव विजय बुधवानी जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपका ज्ञापन स्वीकार कर लेंगे। हम निज सचिव विजय बुधवानी जी के पास गए, हमने वहां पर बोला कि साहब हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, हमारा ये संदर्भित प्रस्ताव है और हम इस पर कार्यवाही चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से परीक्षाएं करवाई जाए। तो विजय बुधवानी जी ने कहा कि मंत्री जी अभी निवास में है और समय लगेगा मिलने में। तो हमने कहा हमें झूठ क्यों बोला जा रहा है, कोई कह रहा है कि प्रदेश कार्यालय में बैठक में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि मंत्री जी निवास में है, तो हमें गुमराह क्यों किया जा रहा है, हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, कोई हम प्रदर्शन तो कर ही नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा विवाद, हमारी कोई भी क्राइटेरिया हमारा ये नहीं है कि हमारा शिक्षा मंत्री जी से कोई विवाद है, मोहन यादव जी से हमारा कोई विवाद नहीं, लेकिन उनके स्टाफ के विजय बुधवानी जी निज सचिव जी जो हैं, उनके द्वारा जो आपत्तिजनक व्यवहार हमारे साथ किया गया है वो काफी हमारे लिए कष्टदायी है। और उन्होंने, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, उन्होंने झापड़ मारने की जरूर धमकी दी और काफी अप्रिय व्यवहार हमारे साथ किया उन्होंने। आपकी सीधी सी मांग थी ऑनलाइन परीक्षा को लेकर, बुरा लगा। हमने फिर उनसे कहा कि साहब आप बात तमीज से करिए, ये बात करने का कोई तरीका नहीं हुआ, हम इस देश में आजादी के साथ रह रहे हैं और हमारे हाथ में, हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हमारे हाथ में भविष्य की भागदौड़ है, आप इस तरीके से हमसे बात करेंगे। तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया ऑफिस से। जरूर सूर्यकांत, यही होता है जब आप अपनी बात सच्चाई से रखते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मंत्री महोदय से मिलने जाओ तो बीच में एक बड़ा, आपको यदि कहूं सीधी बात तो ये वही मंत्री हैं जो एक टाइम विधायक होते हैं और एक टाइम आपके दर दर पर जाके आपसे वोट मांगने जाते हैं, और आज आप उनके पास मिलने जाते हैं तो आपको ये कुछ देखना पड़ रहा है। वहां पर सीधे अधिकारी हैं, उनका काम है जब तक मंत्री नहीं आ रहे हैं तब तक आपको रोकें, आपको सम्मान के साथ चाय पानी पिलाएं। वो बंगला मंत्री जी से ज्यादा आपका हक है, उस पर जनता का हक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बैठने के लिए आपको बैठाला गया, और क्या कुछ आपकी मांग रखी थी, पूरी मांग विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि प्रदेश के सब लोगों ने वीडियो देखा है। सर हमारी मांगे सिर्फ इतनी थी कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से
परीक्षाएं करवाई जाए। क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे, मेरी आवाज आप जी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सूर्यकांत बोलिए। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जरूर जरूर बोलिए सूर्यकांत, आवाज आ रही है तो आपकी। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही परीक्षाएं करवाई जाएं। और हाँ। चूंकि आप जैसा कि देखेंगे, राजधानी भोपाल के कई शासकीय कॉलेज हैं और अन्य निजी महाविद्यालय भी हैं, जिनमें निरंतर कॉलेजों में कोरोना संक्रमित रेट बढ़ता जा रहा है और कोरोना से संक्रमित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से करवाना कहीं से कहीं तक उचित निर्णय नहीं था। तो हम केवल एक आग्रह स्वरूप लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे और हमारे साथ इस तरीके का जो आपत्तिजनक व्यवहार किया है वो आपके सामने स्पष्ट है। क्या ऑफलाइन परीक्षा जो कराने का प्रावधान रखा है कोरोना काल में, वैसे तो सरकार हमेशा बढ़ा रही है, सब चीज़ों को लंबा टाइम दे रही है, उस लंबे टाइम के खिसकने से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में लेट हो रहा है सभी छात्रों के? इसी को लेकर मुख्य मुद्दा है आपका, ऑनलाइन से जल्दी ही हो जाए और काम निपट जाए? नहीं सर, देखिए, ऑफलाइन एग्जाम कोरोना नहीं था। आज हर व्यक्ति, आप देख रहे होंगे, हर व्यक्ति ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि ये संकट की घड़ी कैसे न कैसे टल जाए। जब कोरोना नहीं था उससे पहले भी तो हम ऑफलाइन परीक्षाएं देते थे, उससे पहले भी हम क्लासों में बैठ के देते थे, पढ़ाई करते थे, हम निरंतर हमारी क्लासेस अटेंड करते थे। लेकिन अभी की जो संभावित स्थिति हमारे सामने है उसमें हमें हमारी पढ़ाई का मैटर भी देखना है और दूसरा, हम क्योंकि मैं एक छात्र प्रतिनिधि हूँ, छात्र संघ सचिव हूँ मीडिया का, तो मुझे मेरे साथ के छात्रों के भविष्य के बारे में भी देखना है, उनकी संभावित परिस्थितियों के बारे में भी देखना है कि कौन छात्र, मान लीजिए किसी का, जैसे कि मैं एक उदाहरण के स्वरूप में ही कहूँ तो मेरे बड़े भैया हैं शिवा चतुर्वेदी जी, वो स्टेट लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, धर्मपत्नी है, परिवार है। तो यदि कई लोगों के साथ जैसी ऐसी परिस्थिति है तो फिर यदि किसी को कुछ हो जाता है, ईश्वर न करे हानि लाभ हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा? इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये मुद्दा रखा था कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से परीक्षाएं करवाई जाए। सूर्यकांत, क्या उसके बाद फिर कोई कभी मुलाकात आप छात्रों के संगठन की 10 लोगों की, 20 लोगों की मंत्री जी के साथ हो पाई या नहीं हो पाई कल के बाद? सर, जैसा कि कल मुद्दा हुआ है, कल के विवाद के बाद में हमें फिर भी बिठा लगाया, बोले आप बैठिए, हम आधे घंटे में आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। हम आधे घंटे नहीं, 45 मिनट करीबन बैठे रहे, हमारी किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर हम जब गए तो बोले 10 मिनट रुकिए, 10-10 मिनट करके हमें रोका गया। अंत में हमसे कह दिया गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारी मुलाकात मत करवाइए, हम अब सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जरूर। असल में होता क्या है सूर्यकांत, मैं आपको बताता हूं, उनका काम है रोकना, क्योंकि आप उनसे बिना मिले गए तो उन्हें लगेगा, कहने को हो जाएगा कि मंत्री जी क्या मिलने नहीं देते। उनका काम है रोकना, और उन्हें रोकने के चक्कर में वो प्रयास की हदें पार कर दी कि ना वो आपको मिला पाए और ना आप मंत्री जी से मिलना हो पाया। सूर्यकांत, बहुत जी कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, इससे पूर्व में भी हम कई बार शिवराज जी से भी मिले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन कभी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ। हम तो शिक्षा की जो नीतियां हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री जी के बागडोर, उनके हाथों में। जरूर जरूर। हम तो हमारे परिवार के मुखिया के रूप में उनसे मिलने गए थे कि हम बच्चों को कोई निराकरण मिलेगा, और मैं आशा भी करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस मामले पर संज्ञान लें और विजय उदवानी जी को तत्काल बर्खास्त भी करें। और मैं इस मुद्दे को लेकर मेरे पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करूंगा और उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि योग्य लोगों के यहाँ अयोग्य व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यकांत, उन्होंने जो व्यवहार किया है वो काफी उचित है। कोई भी अधिकारी इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर, ये अधिकार ही नहीं है आप उस अधिकारी को कि वो कभी भी जनता के साथ अभद्र व्यवहार कर सके। आपका काम है सम्मान पूर्वक सामने वाली जनता का सम्मान करना, लेकिन ये भूल जाते हैं, वो ओएसडी हो चाहे फिर वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी पद पर हो, ये भूल जाते हैं और जनता के साथ ऐसी अभद्रता करते हैं जिसकी माफी खुद मंत्री महोदय मोहन यादव को मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। सूर्यकांत, क्या इसके साथ कुछ अब आप लोग मुख्यमंत्री जी से कुछ टाइम लिया है कि आपने, क्योंकि वीडियो वायरल हो के मुख्यमंत्री जी के सामने पहुंच चुका होगा अब तक? जी सर, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुका होगा, और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री तत्काल किसी भी मुद्दे पर संज्ञान लेते हैं, वो इस मुद्दे पर भी हमें आशा है संज्ञान लेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमें मुख्यमंत्री जी से समय मिल जाएगा, हम हमारे पूरे हमीदिया कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल के साथ
उनसे बात करेंगे, उनके संज्ञान में ये मामला डालेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमीदिया कॉलेज से मुख्यमंत्री जी का भी पुराना नाता है। तो हमीदिया कॉलेज ने ही प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जी जैसा मुख्यमंत्री दिया, क्योंकि उसी हमीदिया कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने करी। सूर्यकांत, हमने खुद अभी खबर भारत ने कोशिश की है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से वार्तालाप करने की, लेकिन वो अभी समीक्षा बैठक में व्यस्त हैं। आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, जो हम सीधे आप तक संपर्क कर रहे हैं। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आपकी बात को उच्च स्तर तक हम पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत चतुर्वेदी। बहुत बहुत